होते हुए भी हुई। अग्निभूति मुनिराज गुरु से पूछते हैं कि क्या वह भव्य है? उस पर्याय में कितना राग होगा भाई से, वही संस्कार। तभी तो गुरु को ले गए वहां पर। क्या वह भव्य है? गुरु कहते हैं कि विलंब मत करो, वहां जाकर उसको उसके पूर्व भव का वृत्तांत विस्तार से बताओ और उद्बोधन दो, पश्चात धर्मोपदेश करो। अब क्या है कि पूर्व भव का वृत्तांत बताकर उद्बोधन देने से हृदय में हलचल ही होगी, उसके बाद धर्म का उपदेश देना, पहले पात्र बना देना फिर उपदेश देना। वे वहां जाकर उसकी पर्यायगत पात्रता को देख कुशलता पूर्वक उद्बोधन करते हैं। क्या कहते हैं वही आगे लिखा है, मधु मध्य मांस से नरक प्राप्त होता है, अतः यदि तुम अपना भला चाहो तो इन तीनों का त्याग कर दो। फिर वे संसार का स्वरूप समझाते हैं, फिर पाप का फल बताते हैं। वैरूप्यम दुर्भगत्वम कुमति कुजनताम कुत्सितत्वं कुजातिम क्षुतृष्णा पीडितत्वम विरस विकलताम व्याधिताम चाबलत्वम हीनत्वम प्रेषणत्वम लघुतर मरणम शोककांक्षालयत्वम मांसाश प्राणघाती यनुभवति चिरम प्राप्य मानुष्य जन्म। मांस का त्याग न करने वाले, देखो वो कन्या कहाँ पैदा हुई है? जहाँ सब खाना पीना चलता है उल्टा सीधा, वहां वो जन्मी है। तो उसको मुनि महाराज उद्बोधन दे रहे हैं कि मांस खाने वाला और प्राणियों का वध करने वाला मनुष्य जन्म को अगर प्राप्त कर ले, किसी पुण्य से उसको अगर मनुष्य पर्याय मिल भी जाए, तो उसको लंबे समय तक कुरूपता भोगनी पड़ती है, उसको लंबे समय तक दुर्भाग्य भोगना पड़ता है, उसको लंबे समय तक दुर्बुद्धि की प्राप्ति होती है, उसको लंबे समय तक कुसंगति ही प्राप्त होती है, उसको लंबे समय तक ग्लानि उत्पन्न करने वाला शरीर प्राप्त होता है, उसको हीन जाति प्राप्त होती है, वो भूख और प्यास से पीड़ित रहता है, उसके जीवन में कोई रस नहीं होता। जो मांस खाने वाला और मनुष्य पर्याय में आया है, उसके जीवन में कोई रस नहीं होता, वह बीमार होता है, रोगी होता है, उसके अंदर शक्ति भी नहीं होती है, वह नौकर बनता है और उसका मरण बहुत बुरा होता है। वो किसी न किसी बात का शोक करता रहता है और हमेशा उसके अंदर इच्छाएं बनी रहती है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, पर इच्छाएं पूरी नहीं होती। पापा किल जायन्ते वामन पंगवंद कुब्ज कंजा कराला जड़ बधिर मूक कृषरो मवश कृषरोम शव क्र निविडालिस्ते। पापी लोग बौने होते हैं, पंगु होते हैं, अंधे होते हैं,
कुबड़े होते हैं, लंगड़े होते हैं और डरावने होते हैं दिखने में। वो मूर्ख होते हैं, बहरे भी होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, दुबले पतले होते हैं और खूब बालों वाले होते हैं और वक्र उनका शरीर आड़ा टेढ़ा होता है। उद्दंत कुब्ज कुण कुंड कराल काणाः संस्थूल दीर्घ कृशरोम शरूक्ष रूपाः कुष्ठार्दिताः कृपण वामन पामनाश्च पापेन पूर्वचरितेन नरा भवन्ति। पूर्व काल में किए हुए पाप के कारण मनुष्यों की ऐसी दुर्दशा होती है। तो इस प्रकार पाप का फल अच्छे से समझा दिया उस कन्या को। फिर धर्म का फल समझाते हैं। श्री वृक्षश्चारु रूपम कुलबल विनयम ख्याति दीर्घायुषत्वम पूजाम देवासुर इंद्रैः सुर नर वनिता प्रीतिमष्टांग भोगम स्वर्गे मर्त्ये लभन्ते द्युतिमति पटुताम राजराजश्रियञ्च सौभाग्यं पूज्यवाक्यं जगति मधुसुरा मांस सेवा निवृत्ताः। 3 मकार का त्याग करने वालों को इस जगत में क्या प्राप्त होता है? कल्प वृक्ष प्राप्त होता है, सुंदर रूप प्राप्त होता है, अच्छा कुल प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है, फिर विनय प्राप्त होती है, ख्याति प्राप्त होती है, दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। देव और असुर के जो इंद्र होते हैं उनसे सम्मान प्राप्त होता है, पूजा प्राप्त होती है। देव और मनुष्यों की जो वनिताएं हैं, देवियां और स्त्रियां, उनसे प्रीति को प्राप्त करते हैं। वो अष्टांग भोग को प्राप्त होते हैं। अष्टांग भोग क्या है? इसको कहीं ढूंढना होगा। अष्टांग भोग दशांग भोग तो चक्रवर्ती की होती है। दशांग भोग चक्रवर्ती की दशांग भोग अष्टांग भोग स्वर्ग और मनुष्य गति में उनको ये सब प्राप्त होता है। कांति प्राप्त होती है, मति प्राप्त होती है और पटुता चतुराई भी प्राप्त होती है और राज राजश्रियंच राजाओं के राजा की लक्ष्मी भी प्राप्त होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, पूज्य वाक्य भी प्राप्त होते हैं। और पुण्य के कारण जीव विख्यात और विस्तृत वंश में, इष्ट वंश में उत्पन्न होते हैं। उनके पास तेज होता है, उनके पास मति होती है, उनके पास धैर्य होता है, उनके पास कांति होती है, उनके पास लक्ष्मी होती है, उनके पास मर्यादा होती है, उनके पास सुंदरता होती है, उनके पास आरोग्य होता है, उनके पास अस्थि बल होता है, उनके पास देह बल भी होता है। और यह सब श्रावक अवस्था में उनको प्राप्त हो जाता है, पर अंततः वे मुनि बनकर मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। सो धम्मो जथ दया सो वितवो विषय निग्रहो जथ 10 8 दोष रहियो सो देवो नथि संदेहो।
फिर सम्यक्त के लिए वो कहते हैं कि देखो इन पर श्रद्धा करो। धर्म वो है जिसमें दया है। उस कन्या को समझा रहे हैं गुरु, इस पर श्रद्धा करो, तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगी। धर्म वो है जो जिसमें दया है, और तपस्या वो है जिसमें सांसारिक सुखों का निग्रह है, सांसारिक सुखों की कामना नहीं है, और 18 दोषों से रहित जो है वही परमात्मा है, इसमें संदेह मत करो। तो उस कन्या को सम्यक दर्शन तो खैर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक ऐसा उपदेश तो मिला उनको सुनने। अब जिसने धर्म की विराधना की हो, गुरु की आसाधना की हो, उसके लिए सुलभ नहीं होता नहीं। इतना मिल गया, यही बहुत बड़ी बात थी। यह सारा उपदेश मैं आगम से कह रहा हूं। हे कन्ये, तू इस पर विचार करना। उस अंधी कन्या को इस प्रकार बोलते हैं। बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग, 12 तपों में लीनता, 5 इंद्रियों पर विजय, 22 कष्टों पर विजय, यम नियम स्वाध्याय ध्यान का तुम अनुष्ठान करना। मुनि का कभी अपमान मत करना। मुनि महाराज उस कन्या को समझा रहे हैं जो पहले उनका भाई थी। किसी भी परिस्थिति में मुनि हत्या मत करना। इन बातों पर विश्वास करके आचरण करना। कोई ना कोई व्रत पालन करना। व्रतात् प्रत्ययमायाति निर्व्रतः शंक्यते जनैः। व्रती सफल वृक्षस्य दव्रती बंध्य वृक्षवत्। जिनसे आचार्य कहते हैं कि व्रत से लोगों को विश्वास होने लगता है उस व्यक्ति पर जो व्रती है, और व्रतों से जो रहित होता है उस पर शंका होती है, क्या पता ये सच बोल रहा है कि नहीं, ऐसा लगता है। व्रती फलों वाला वृक्ष है और अव्रती वंध्य वृक्ष जिस पर फल नहीं रख सकते। अग्निभूति मुनि महाराज की सारी शिक्षा, अग्निभूति मुनि की सारी शिक्षा को वह अंधी कन्या हृदयंगम कर लेती है। तब मुनिराज उसको उसके भावांतर बतलाते हैं। कन्या को धर्म के प्रति आदर जागृत हो जाता है और संसार के प्रति वैराग्य। पूर्व भवों के दोषों पर उससे बड़ा पश्चाताप होता है। वह अणुव्रत धारण करके श्राविका बन जाती है।